जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं स्टडी स्टेट ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे, जिसमें हम आप लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस क्या होता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कि स्टडी स्टेट ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे। बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग इनपुट लेके चलेंगे। फर्स्ट में लेके चलेंगे स्टेप इनपुट, सेकेंड में लेके चलेंगे रैंप इनपुट, और थर्ड में लेके चलेंगे पैराबोला इनपुट। ठीक है, तो बस आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या करेंगे हम कि देखिए यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है स्टेप इनपुट। तो स्टेप इनपुट क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है AUT। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए जो दिया हुआ है ना, यहाँ पर ए, अगर ए के वैल्यू अगर 1 हो जाएगा ना, इसी को बोलते हैं यूनिट स्टेप इनपुट। यूनिट का मतलब क्या हुआ, 1 हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं यूनिट स्टेप इनपुट। यहाँ अगर यहाँ पर ए के वैल्यू हमको 1 रहेगा तब। ठीक है, ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर 10 होगा तो ऊपर हो जाएगा, अगर 1 दिया रहेगा तो यहाँ पर क्या नीचे हो जाएगा। यह स्केल से आपको नाप कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि ए के वैल्यू 1 ही रहेगा 10 ही रहेगा। आपको जितना भी वैल्यू दिया रहेगा एग्जाम में उतना आपको लेके चलना है। अब देखिए फर्स्ट में देखते हैं स्टेप इनपुट। यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, AUT। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब इसका क्या होता है कि हमको निकालना क्या है, स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, तो इसका स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला होता है A/1 + KP। बस आप लोग देखिए, उसके बाद हम कैसे बताएंगे कि हाँ कैसे इसको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है ना, क्योंकि मेन इंपोर्टेंट क्या होता है, पढ़ाने के लिए तो सब पढ़ा देता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि हम लोग जो पढ़े हैं उसको याद कैसे रखेंगे, ये मेन यहाँ पर है। ठीक है ना, तो बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका क्या होता है, स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला होता है किसका, तो स्टेप इनपुट का। ठीक है, A/1 + KP। ठीक है, बस यहाँ पर देखिए KP क्या होता है, तो KP देखिए KP क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, जिसमें देखिए P यहाँ पर दिया तो P से क्या होता है, पोजिशनल एरर। ठीक है, और K क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, जिसका नाम हो गया पोजिशनल एरर कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका मान लीजिए पोजिशनल एरर कांस्टेंट भी निकालने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, KP बराबर होता है लिमिट S टेंड टू 0 GS/HS। GS क्या होता है आप लोग का ऑलरेडी पता है, फॉरवर्ड पाथ गेन। ठीक है, और HS क्या होता है, तो HS यहाँ पर क्या होगा, फीडबैक पाथ गेन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ है एक इसका ग्राफ दिया हुआ है, T यहाँ पर और आउटपुट यहाँ UT दिया हुआ है। ठीक है, अब एक का मैग्नीट्यूड है जो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, फिर अब ये वापस लौटेंगे। देखिए दूसरा क्या होता है, रैंप इनपुट। रैंप इनपुट आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्या होता है। अब देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है AT/UT। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर T नहीं है, यहाँ पर T है। ठीक है ना, आप लोग बाद में बताएंगे हम कि कैसे क्या करना है। अब देखिए इसका स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला होता है 1/KV। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि KV क्या होता है। तो K तो जान रहा है कि हाँ K हमको क्या कांस्टेंट है, लेकिन V का मतलब क्या होता है, तो V का मतलब हो गया वेलोसिटी एरर। ठीक है, देखिए ध्यान से, KV का मतलब क्या होगा, KV, K तो कांस्टेंट हो गया, अब V से क्या होगा, वेलोसिटी एरर, इसी का नाम है वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए अब वेलोसिटी एरर कांस्टेंट निकालने के लिए तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा ना। तो देखिए क्या फॉर्मूला होगा, KV = लिमिट S टेंड टू 0 SGS/HS। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर S नहीं है लेकिन यहाँ पे S है, जानेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर यहाँ पर है पैराबोला इनपुट। क्या होता है पैराबोला इनपुट, इसका दिया हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म A/2 T² UT। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक भी T नहीं है, कहाँ पर, यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड में यहाँ पे एक भी T नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या एक T है और यहाँ पर क्या है 2 T है। ठीक है, बस आप लोग डिफरेंस यहाँ पर पता कीजिए कि हाँ इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसका स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/K। K क्या होता है, K कांस्टेंट है। अब A से क्या होगा, एक्सीलरेशन एरर। ठीक है, तो K का मतलब क्या होगा, एक्सीलरेशन एरर कांस्टेंट। ठीक है ना, अब देखिए एक्सीलरेशन एरर कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है लिमिट S टेंड टू 0 S² GS/HS। यहाँ पर देखिए जब हम स्टेप इनपुट में ले रहे थे तो यहाँ पर एक भी S नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए जब रैंप इनपुट में यहाँ पर एक S है, उसी प्रकार से पैराबोला इनपुट में देखिए यहाँ पर 2 S है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब समझते हैं कि तीनों फार्मूला में क्या डिफरेंस है।
जब तक एक दूसरे से कंपेरिजन नहीं ना करेंगे तब तक याद नहीं होगा। कभी भी आप क्या कीजिए, एक टिप्स आप लोग याद रखिएगा, कभी भी मान लीजिए कोई नया चीज हमको याद करना है ना, तो आप पीछे से क्या कर रिलेट करके पढ़िए। जब तक पीछे से आप कंपेरिजन करके नहीं पढ़िएगा ना, तब तक आपसे याद नहीं होगा। बस आप रटिएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। कुछ समय तक याद रहेगा, उसके बाद भूल जाइएगा। 2-3 दिन होगा, उसके बाद भूल जाइएगा। जब भी आप पढ़िए, पीछे जो हमको पहले से याद किया हुआ है उससे क्या कीजिए, रिलेट करके पढ़िए। ठीक है, हाँ वो ऐसे था तो ये ऐसे होगा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए, अब आप लोग के दिमाग में चला होगा कि हाँ पढ़ने के लिए तो पढ़ लिए, अब याद कैसे रखेंगे। देखिए, स्टेप इनपुट का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है AUT। ठीक है, समझना है कि यहाँ पे AUT कैसे है। देखिए, AUT है, ठीक है। UT क्या होता है, तो UT यहाँ पर सभी में है। देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में लेके चलना है। हम यहाँ पे ये बताएंगे कि कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ स्टेप इनपुट का यह फॉर्मूला होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा, रैंप इनपुट का यह फॉर्मूला होगा, पैराबोला इनपुट का यह फॉर्मूला होगा। आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, ठीक है। बस यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। देखिए, यूटी तो हमको सब में लेके चलना है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें हमको देखिए तो ए और यूटी के अलावा कुछ है, टी नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रैंप इनपुट में देखिए एक टी है कि नहीं, यहाँ पर टी है ना, यहाँ पर देखिए तो टी है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए तो पैराबोला में इनपुट में यहाँ पर 2 टी है, टी के होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पता चल गया होगा कि हाँ टी कहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इसका क्या कर रहा है, हमको स्टेप इनपुट में हमको यहाँ पर निकालना है केपी का फॉर्मूला। तो देखिए, केपी का फॉर्मूला इतना हो गया, और यहाँ पर केवी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, और यहाँ पर के का फॉर्मूला हो गया। देखिए ध्यान से, यहाँ पर के का फॉर्मूला क्या हुआ है, लिमिट s टेंड टू 0 एस स्क्वायर GS ठीक है। देखिए यहाँ पे एस स्क्वायर कैसे पता चलेगा कि हाँ कौन फॉर्मूला में, कौन सा एरर में हमको कहाँ पर एस स्क्वायर होगा, कहाँ पर एस होगा और कहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से, पैराबोलिक इनपुट में यहाँ पर देखिए एस स्क्वायर है, तो इसको कैसे याद रखेंगे। इसका जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग देखे थे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए यहाँ टी स्क्वायर था, 2 गो टी था, इसीलिए इसे आप याद रखिएगा, जिसमें 2 यहाँ पर टी स्क्वायर है वहाँ पर एस स्क्वायर भी है। यहाँ पे 2 टी है, यहाँ पे 2 एस है। क्लियर हो गया। GS और HS तीनों में है, देखिए GS HS इसमें कोई आपको डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस ये देखना है कि एस स्क्वायर कहाँ पर है। तो आपको मालूम है कि पैराबोलिक इनपुट में टी स्क्वायर होता है, ठीक है। इसीलिए ये टी कहाँ ऊपर है कि नीचे है, तो ऊपर है। यहाँ भी तो टी स्क्वायर, यहाँ पर 2 यहाँ पर टी है, तो यहाँ पे 2 गो एस स्क्वायर होगा। यहाँ पर 2 टी है तो अब टी स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या करेंगे 2 एस लेंगे, तो 2 एस के मतलब क्या होगा, एस स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से रैंप इनपुट में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ, ATUT, ठीक है। यहाँ पर टी कितना, 1 है, कहाँ ऊपर है, तो यहाँ पे 1 यहाँ पर टी है, तो यहाँ ऊपर 1 एस होगा। यहाँ पर 2 टी था, तो यहाँ पर 2 एस हो गया, ठीक। यहाँ पर 1 टी है, तो यहाँ पर 1 एस हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। GS सब में है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए तो स्टेप इनपुट में एक भी टी है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखिए तो एक भी एस है, एस यहाँ पर नहीं है। कहने का मतलब है कि जहां पर टी है हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में, वहां पर हमको एस लेना है, ठीक है, लिमिट लगा के, ठीक है ना। और जहां पर हमको टी स्क्वायर है तो वहां पर हमको एस स्क्वायर लेना है, और जहां पर टी नहीं है वहां पर सिर्फ कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म तीनों में क्या फर्क है, ठीक है। क्लियर हो गया। बस इतना देखना है कि पैराबोला इनपुट में यहाँ पर a/2 है, सब में ये है, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर क्या a/2 है, बस इसका हाफ हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमको इसको याद करते हैं, ठीक है। स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे। इसमें क्या है, ESS, कहने का मतलब क्या हुआ, स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है, इज इक्वल टू A/1 प्लस KP। अब देखिए तो आपको मालूम होगा कि इसका नाम क्या, स्टेप इनपुट। स्टेप का मतलब हो गया ना कि स्टेप बाय स्टेप चलना है, हमेशा नीचे से स्टेप बाय स्टेप चलना है। अचानक कोई चीज मान लीजिए कि हम लोग क्या, अचानक जो बढ़ता है ना वो नीचे भी आ सकता है, गिरने का चांस ज्यादा रहता है, लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप चलता है ना वो टिकाऊ होता है। कहने का मतलब क्या है, इसको याद इस तरह से करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ स्टेप इनपुट का मतलब है कि लो वैल्यू, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप नीचे से चलेंगे, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप, समझिए, स्टेप बाय स्टेप।
तो यहाँ पर लो वैल्यू होगा, ठीक है। तो कोई वैल्यू लो कब होता है, जब कोई से हम भाग देते हैं। मान लीजिए मान लीजिए 4 है, ठीक है, 4 में 2 से गुना किए तो कितना होगा, 4 दूना के 8 हो गया। अब 4 में क्या कर 2 से भाग दे देंगे तो कितना बचा 2। भाग देने से क्या होगा, वैल्यू हमको घट रहा है, लेकिन गुना करने से क्या होगा, बढ़ रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर दिया स्टेप इनपुट, तो स्टेप इनपुट का मतलब स्टेप बाय स्टेप नीचे से चलना है। इसका वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना है, लो से। इसका वैल्यू लो कब होगा, जब हमको बटा में हमको क्या करेंगे, ज्यादा से भाग देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या किया 1 प्लस KP है, सिर्फ एक स्टेप इनपुट ही है जिसमें हमको जोड़ना है एक, नहीं तो देखिए रैंप इनपुट में सिर्फ KP है, इसमें एक नहीं जोड़ना है, ठीक। पैराबोलिक इनपुट में यहाँ भी एक नहीं जोड़ना है, सिर्फ KA है। तो इतना याद रखिए कि स्टेप इनपुट में ESS इज इक्वल टू A/1 प्लस KP, यहाँ भी ये था, ठीक है, यहाँ भी ये होगा, यहाँ भी ये होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर A रख देते हैं, देखिए आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी ये हो गया, तो देखिए यहाँ पर ESS बराबर क्या हुआ, A/1 प्लस KP, ठीक है। इसमें रैंप इनपुट में ESS बराबर क्या होगा, A/KB। पैराबोलिक इनपुट में क्या होगा, ESS इज इक्वल टू 1/K। K क्या होता है अब जान चुके हैं, KB क्या होता है वो भी जान चुके हैं, और KP क्या होगा ये भी जान चुके हैं। अब हमको ये देखना है कि स्टेप किस में 1 प्लस KP है, तो प्लस करना है। तो यहाँ से पता चल गया कि हाँ जुट रहा है, जुटने का मतलब क्या, वैल्यू हमको कम आएगा। तो स्टेप इनपुट क्लियर हो गया होगा कि स्टेप इनपुट में हमको क्या करना है, A/1 प्लस KP है, समझ गए। अब यहाँ पर रैंप इनपुट है, तो रैंप में जैसे है उसी पर छोड़ देना है A/KB, ठीक है। और ये दोनों में सेम है A/K, यहाँ पर KB है, यहाँ पर K है। तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ इसको याद हो गया होगा, ठीक है। इसी पे क्या करेंगे कि हम इस पर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। देखिए एक फर्स्ट में इस पर चलेंगे, ठीक है। तीन यहाँ पर फॉर्मूला है, तो यहाँ पर 3 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे हम क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एग्जाम में कैसे आएगा वो हमको देखना है, ठीक है। देखिए GS बराबर कितना होगा, K/S इंटू S प्लस 2, ठीक है। एंड स्टेडी स्टेट एरर फॉर रैंप इनपुट। देखिए ध्यान से, किसके लिए दिया, रैंप इनपुट के लिए हमको करा स्टेडी स्टेट दिया हुआ है कितना 0.1। देखिए स्टेडी स्टेट एरर दिया हुआ है, यहाँ पर ESS है ना, इसी को ना बोलते हैं स्टेडी स्टेट एरर। किसके लिए, तो रैंप इनपुट के लिए। रैंप इनपुट देखिए, रैंप इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है, ESS इज इक्वल टू A/KB। हमको स्टेडी स्टेट एरर दिया हुआ है कितना, तो 0.1। बहुत आपको बारीकी से हम समझा रहे हैं, बस आप लोग ध्यान देखिए। तो देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ K का वैल्यू को निकालना है। कौन K का वैल्यू, जो यहाँ पर दिया हुआ है K ऊपर, ठीक है ना। अब देखिए गिवन हमको दिया क्या क्या है वो हमको यहाँ पर लिखना है। कोई भी आप क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो पहले ये जानिए कि हाँ उसमें दिया क्या क्या है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें दिया क्या है, तो आपको आंसर कैसे बनाइएगा। तो आपको ये जानना जरूरी है कि हमको पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक है। देखिए गिवन दिया हुआ है, GS बराबर दिया हुआ है K/S इंटू S प्लस 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए तो HS दिया हुआ है, फीडबैक पाथ गेन यहाँ पर हमको नहीं दिया है। जब नहीं दिया रहता है तो हमको उसको वैल्यू मानना 1 मानना है। ध्यान दीजिएगा, जब HS का वैल्यू हमको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो वहाँ पर वैल्यू कितना मानना है, 1 मानना है। आगे जो क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें यहाँ पर HS का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको लिए है कि अगर मान लीजिए कि हम आप लोग को नहीं बताए, ठीक है, सपोज दैट कि हम यहाँ पर HS का वैल्यू लेके चलेंगे और ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाएगा जहाँ पे HS का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो आप लोग तो पका जाइएगा। इसीलिए हम क्वेश्चन अलग अलग सभी पैटर्न का ले लिए है ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ पर इसमें HS का वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर HS का वैल्यू कितना रखना है, 1 रखना है, ठीक है। स्टेडी स्टेट एरर का वैल्यू कितना आया, स्टेडी स्टेट एरर फॉर रैंप इनपुट के लिए 0.1, यहाँ पे 0.1 ले लिए। अब देखिए अब हमको ये करना है, हमको जो निकालना पहला उसको हमको लिखना है, ठीक है। तो देखिए स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला कितना होता है, देखिए स्टेडी स्टेट एरर किसके लिए, तो रैंप इनपुट। तो रैंप इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर क्या हो गया, A/KB। तो देखिए A/KB यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ A रख देते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लेके चले हैं कितना, A बराबर 1 लेके चले हैं, इसलिए यहाँ पर सब जगह हम क्या रखे, 1 रखे हैं। आपका मन है तो यहाँ पर आप A रख दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताएंगे आप लोग, देखिए ध्यान से, ESS बराबर क्या हुआ, A/KB यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए
हमको यहाँ पर देखना है कि हमको स्टडी स्टेट तो दिया हुआ है भाई, ठीक है 0.1, ए यहाँ पे दिया हुआ है, के भी दिया हुआ है, तो वो के भी निकालना पहले, तभी ना कुछ होगा। तो के भी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एस टेन, देखिए के भी निकालने का फॉर्मूला क्या है, लिमिट एस जी एस एच एस। अब कैसे, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, टी होता है, इसलिए यहाँ पर एक एस होगा, ठीक है। अब देखिए लिमिट एस टेन टू 0 एस जी एस एच एस, एस यहाँ पर तो एस हो गया, गुने जीएस का वैल्यू कितना है, ध्यान ध्यान सब समझिए, जीएस का वैल्यू कितना है, तो जीएस का वैल्यू होगा के बाई एस इंटू एस प्लस टू, के बाई एस इंटू एस प्लस टू, गुने वन, वन कौन, तो एच एस, एच एस का वैल्यू कितना दिया, वन, तो वन हो गया, इज इक्वल टू, देखिए एस यहाँ पर है, एस यहाँ पे एस कट गया, ठीक है, बचा क्या, के गुने वन, तो के हो गया, बाई कितना हुआ, एस प्लस टू हो गया, लिमिट था, लिमिट लगा दिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है कि एस टेन टू 0 का मतलब क्या हुआ कि जहां जहां एस है ना, वहां पे हमको 0 पुट कर देना है, 0 रख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एस था तो यहाँ पे 0 रख दीजिए, जब इसको 0 रख देंगे यहाँ पर तो क्या बचेगा, तो लिमिट हटाएंगे, देखिए हमको यहाँ पे क्या करना है, लिमिट है, ठीक है, इसको कुछ नहीं किए, जब लिमिट इसको हम हटा देंगे तो लिमिट हटाएंगे यहाँ पर आगे, ठीक है, जब लिमिट हटाएंगे तो हमको क्या करना है, एस की जगह पर 0 रख देंगे, अब यहाँ पर 0 रख देंगे तो 0 प्लस 2 कितना होगा, 2 हो गया, तो ऊपर के और नीचे 2, तो कितना हो गया, के बाई 2, किसके बराबर, तो के भी बराबर। अब क्या करेंगे, हमको के भी तो निकल गया, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ के भी का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे, इक्वेशन 1 में रख दिए, ई डबल एस इज इक्वल टू 1 बाई के भी। अब बताइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर 1 रखे हैं, ये देखिए ध्यान से। अब क्या करेंगे, इससे हम कंपेरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, यूटी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये इसलिए रखे हैं क्योंकि अस्टेरियर का फॉर्मूला कितना दिया हुआ, 0.1 दिया हुआ है, इसका जब 0.1 दिया है, कहने का मतलब है कि ए ऑलरेडी उसमें दे दिया गया है। देखिए कैसे, यहाँ पर हम आप लोग को दिखाते हैं, अस्टेरियर फॉर्मूला कितना 0.1 है, ठीक है, 0.1 है, देखिए ध्यान से। अभी आप लोग यहाँ पर हम क्या रखते हैं, यहाँ पर ए ही लेके चलते हैं, देखिए जो यहाँ पर है वही यहाँ पर लेके चलते हैं, आप लोग लास्ट में क्लियर करते हैं। ई डबल एस का वैल्यू कितना दिया, 0.1, तो 0.1 हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ भी आपको ए लेके चलते हैं, देखिए आप लोग क्लियर कर देंगे कैसे हम क्या किए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 0.1 को क्या ले सकते हैं, 1/10, तो 1/10। अब यहाँ पर देखिए 1/10 लिए हैं, तो देखिए तो यहाँ पर इस कंपेरिजन कीजिए, 1/10, ई डबल एस बराबर दिया हुआ है 1/10, कहने का मतलब क्या होगा, अब बताइए हमको, तो 1/10 दिया हुआ है, ऑलरेडी हमको ए का वैल्यू दे दिया कितना, 1, इसलिए यहाँ पर हमको क्या करना है, 1 लेके चलना है, कहाँ पर, ए के वैल्यू का हमको 1 लेके चलना है। जब इस यहाँ पर हम 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, k/2 है, k/2 के क्या वैल्यू है, तो के भी का वैल्यू कितना है, तो k/2, तो यहाँ जहाँ के भी है ना वहाँ पर k/2 रखना है, तो k/2 रख दिए, ठीक है। अब हमको क्या करना था, ए की जगह 1 रख के चलना था, इसलिए हम यहाँ पर 1 लेके चले थे, ऐसा समझ में, यहाँ ए बराबर 1 लेके चलते हैं, क्यों, क्योंकि स्टेटिस्टिकल दिया हुआ 0.1, तो इसको हम तोड़ेंगे तो 1/10 होगा, तो 1 किसको डिनोट करता है, ए का वैल्यू, ठीक है ना, तो ए बराबर कितना होगा, 1 हो गया, तो 1 हो गया, 1 बाई k/2, 2 क्या करेंगे ऊपर जाएगा, तो कितना 2/k हो गया। अब देखिए 1/10 हो गया इज इक्वल टू 2/k हो गया। अब देखिए ध्यान से, इससे इसमें गुना करेंगे तो k गुना 1, तो k हो गया, इज इक्वल टू 10 से गुना करेंगे 2 में, 10 गुना के 20 हो गया, तो k बराबर कितना हो गया, 20 आंसर। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब 2 क्वेश्चन यहाँ हम ऑल्व करेंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या है, जीएस बराबर दिया हुआ है 1/s² प्लस s प्लस 2, ठीक है, एच बराबर देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे एच का वैल्यू दिया हुआ है 1/s प्लस 1, पीछे के क्वेश्चन में एच का वैल्यू नहीं दिया था, तो कितना लिए थे, 1, अगर नहीं दिया रहेगा तो 1 लेके चलना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एच का वैल्यू दिया हुआ 1/s प्लस 1, ई डबल एस का वैल्यू निकालना है, स्टेटिस्टिकल निकालना है, किसके लिए, तो इनपुट है दिया हुआ यूनिट स्टेप इनपुट, हमको क्वेश्चन में जरूर दे देगा कि हाँ कौन सा इनपुट है, चाहे स्टेप इनपुट रहेगा, चाहे रैंप इनपुट रहेगा, या पैराबोलिक इनपुट रहेगा, तीनों में से कोई ना कोई एगो रहेगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पता चल गया कि यूनिट स्टेप इनपुट है,
अब देखिए ये नाम से हमको पता चल रहा है यूनिट, यूनिट का मतलब कितना होगा 1। तो क्लियर तो हो गया कि ए का वैल्यू कितना रहेगा 1 रहेगा। हमको ए का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है यूनिट स्टेप इनपुट, यूनिट का मतलब कितना हुआ 1 हो गया। अब देखिए ध्यान से गिवन दिया हुआ है जीएस का वैल्यू और एचएस का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है स्टेडी स्टेट एरर। जिसको निकालना रहता है ना उसको पहले हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला से पता लगेगा कि हाँ और आगे हमको क्या निकालना है। जैसे देखिए हमको निकालना है स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। जब स्टेडी स्टेट एरर निकालना है तो ईडब्ल्यूएस का फॉर्मूला लगा दिए, किसके लिए तो स्टेप इनपुट। स्टेप का मतलब क्या हुआ स्मॉल वैल्यू। स्मॉल वैल्यू कब होगा जब हम बटा में ज्यादा से भाग देंगे, तो ए बाई 1 प्लस के पी, इसमें 1 जुटता है, ठीक है ना। अब देखिए ए की जगह पे कितना 1 है, क्यों क्योंकि यूनिट है, तो 1 हो गया। 1 प्लस के पी हो गया, इसका मान लिया इक्वेशन 1। अब यहाँ सब पता हमको लग रहा है कि हाँ हमको केपी यहाँ केपी के वैल्यू चाहिए। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर केपी का वैल्यू यहाँ चाहिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग केपी का फॉर्मूला बैठाएंगे, किसके लिए तो स्टेप इनपुट। स्टेप इनपुट के लिए केपी का फॉर्मूला क्या होता है जीएस एचएस लिमिट में, ठीक है ना। तो लिमिट हो गया जीएस एचएस। अब देखिए लिमिट ले लिया एस टेंड टू 0, जीएस का वैल्यू कितना है 1 बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2 ले लिए, गुने एचएस का वैल्यू दिया हुआ 1 बाई एस प्लस 1 हो गया। अब क्या करना है कि हमको लिमिट हटाएंगे, जब लिमिट हटाएंगे तो क्या करेंगे जहां जहां एस है वहां पर 0 रखना है। ये 0 हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर 0 प्लस 2 तो बचेगा 2 इसमें। अब यहाँ पे 0 रखेंगे 0 प्लस 1 तो कितना 1 होगा। तो देखिए इसमें कितना बच गया 2, तो 1/2 गुने इसमें 1 हो गया तो 1 हो गया, 0 प्लस 1 तो 0, 0 प्लस 1 तो 1 हो गया, तो 1 यहाँ पे हो गया। अब देखिए 1 गुने 1 तो 1, 2 गुने 1 तो 2। अब क्लियर हो गया कि हमको केपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2। ध्यान दीजिए अब क्या करेंगे केपी की जो वैल्यू आया है उसको इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ द केपी इन इक्वेशन 1। ईडब्ल्यूएस इज इक्वल टू कितना हो गया 1/1 प्लस केपी, 1/1 प्लस केपी। केपी का वैल्यू दिया हुआ ऑलरेडी 1/2 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर केपी की जगह हम कहा केपी है वहां पर 1/2 रखना है, ठीक है। अब देखिए 1/2 रखेंगे तो इसका एलसीएम कितना 2 आएगा, 2 ले लिया, 2 यहाँ गुना कर 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 हो गया बटा 1 है। अब देखिए ध्यान से 1 और 2 है कितना 3 है, 3 हो गया। अभी क्या करें 2 जो नीचे है ना वो ऊपर चल जाएगा, ठीक है। 2 गुना 1 तो 2 हो गया, अब बटा में कितना होगा 2 प्लस 1 तो 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि स्टेडी जो निकालने के लिए कह रहा था उसका वैल्यू कितना आया 2/3। किसके लिए भाई तो यूनिट स्टेप इनपुट के लिए, समझ गए। इसी प्रकार से थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ध्यान से। और इसके बाद क्या कीजिएगा अपना क्वेश्चन बैंक उठाइएगा और वहां पर खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आपको 100% आपको बनेगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पर दिया हुआ है जीएस का वैल्यू दिया हुआ है 10 इंटू एस प्लस 1। पहले हमको ये देखना है ना जो वैल्यू दिया है ना, जो क्वेश्चन दिया है पहले ये देखना है कि हमको कौन सा इनपुट दिया हुआ है, पहले सबसे पहले उसको देखना है। उसके बाद हमको ये देखना है कि हाँ उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से जीएस का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, एचएस का वैल्यू भी दिया हुआ 1, अगर नहीं देता फिर भी हम 1 ही मानते। ईडब्ल्यूएस का वैल्यू निकालना है। इनपुट देखिए यहाँ पे इनपुट दिया हुआ 10 टी स्क्वायर यूटी, 10 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर सबको पता चल रहा है कि हाँ यह पैराबोलिक क्या इनपुट है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए ध्यान से गिवन, सबसे पहले गिवन लेना है। आपको कभी भी लिखने में कमचोरी नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। अभी भी समय है मेहनत करने के लिए, अगर अभी भी आप कमजोर बनेगा अभी से ही तो आगे पता नहीं क्या कीजिएगा। तो कभी भी लिखने से डरिएगा मत, जितना हो स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, आपको मार्क्स भी उसी अनुसार मिलेगा, ठीक है ना। तो बोलता है कि हम इतना इतना पूरा पेज भर दिए हैं फिर भी हमको नंबर इतना ही आया। पेज भरने से कोई मैटर नहीं करता, आप क्या लिखते हैं उस पर मैटर करता है, समझ रहे हैं ना। तो पेज भरने से सिर्फ आप पास मार्क्स ही ले सकते हैं, अगर कुछ लिखे होंगे तब। वो भी पेज कितना भर दीजिएगा ना तो आपको काट के 0 नंबर दे देगा। तो पेज भरने का चक्कर में मत रहिएगा, जो पूछेगा वही आप जवाब दीजिएगा। आज के जमाना में उसी का वैल्यू है, जितना पूछा उतना ही जवाब मिलेगा। जो जितना पूछता है उतना का जवाब देगा, उसी का आजकल वैल्यू है, ठीक है ना। तो ज्यादा मत लिखिएगा फालतू के। अब देखिए ध्यान से
यहाँ पर गिवन में दिया हुआ है जीएस का वैल्यू, ठीक है, एचएस का वैल्यू 1 दिया हुआ है, ईडब्ल्यूएस। अब हमको ये देखना है कि इसका जो पैराबोलिक दिया हुआ है इसका क्या होता है फॉर्मूला, स्टेडी स्टेट एरर, तो 1 a/k होता है, ठीक है, a/k। इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब देखिए हमको निकालना है k, तभी ना हम स्टेडी स्टेट एरर निकालेंगे। तो k का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर 2 को t है, यहाँ पे 2 s स्क्वायर होगा, आप लोग बता चुके हैं फॉर्मूला में। लिमिट एस स्क्वायर जी एस एच एस एस टेन टू 0, लिमिट एस स्क्वायर एस टेन टू 0 गुने जी एस का वैल्यू दिया हुआ ऑलरेडी, देखिए 10 इंटू एस प्लस 1 बटा में एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 10। अब एच एस का वैल्यू दिया हुआ 1, देखिए 1 हो गया। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे एस स्क्वायर ऊपर भी है, यहाँ भी एस स्क्वायर बाहर में है, तो इसको काट दीजिए, कट गया। बचा कितना, 10 इंटू एस प्लस 1, 10 इंटू एस प्लस 1 गुना 1 था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुना करेंगे तो बटम क्या है, एस प्लस 2 एस प्लस 10, एस प्लस 2 एस प्लस 10 लिमिट में था। अब क्या करें, लिमिट हटाएंगे। जब लिमिट हटाएंगे तो क्या करेंगे, जहां जहां एस है वहां पे 0 करना है, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। इसमें कितना बचेगा 2, और इसमें कितना बचेगा 10, और इसमें कितना बचेगा 1, तो 10 गुने 1 बटा 2 गुने 10, 2 गुने 10, क्योंकि आपस में गुना में है ये दोनों, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 10 से 10 कट गया, तो बचेगा ऊपर 1 नीचे 2, तो 1/2। स्टैंडर्ड देखिए, आप लोग को मालूम है कि पैराबोला इनपुट में आपको बताया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ई होता है। इनपुट बराबर दिया हुआ है a/2 टी स्क्वायर यूटी। अब ई हम लोग क्यों लिखे, इसलिए लिखे क्योंकि हमको a के वैल्यू यहाँ पता करना है। अब आप लोग बताइए तो कि यहाँ a के वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग देख के बताइएगा कि यहाँ पर a का वैल्यू अच्छा a बराबर 10 दिया हुआ है तो 10 होगा, नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं। कैसे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर a है तो यहाँ पर a के वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि 2 को में क्लियर होता है कि क्या बोलते हैं इसको, स्टेप इनपुट और रैंप इनपुट दोनों में क्या हुआ है, a बराबर जो यहाँ पर दिया रहा है उसी को लेते हैं, लेकिन पैराबोलिक इनपुट में कुछ अलग है। कैसे, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिया रहता है a/2, समझ रहे हैं, सिर्फ a नहीं दिया रहता है, लेकिन दोनों में रैंप और यूनिट स्टेप इनपुट में वहां पर सिर्फ a ही रहता है, यहाँ पर कहता है a/2 है, समझ रहे हैं ना। तो हमको इससे रिलेट करना है कि यहाँ पे इनपुट बराबर कितना दिया है, तो 10 टी स्क्वायर यूटी, यहाँ पर टी स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ यूटी है, यहाँ भी यूटी है। अब देखिए 10 की जगह पर यहाँ क्या है, तो 10 की जगह पर हमको a/2 है ना, यहाँ भी इनपुट है, यहाँ भी इनपुट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको उठा के क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 10 है, 10 टी स्क्वायर यूटी, 10 टी स्क्वायर यूटी, कुछ नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं कि जहां यहाँ पे a/2 है, a/2 है, a/2 की जगह पे यहाँ पर कितना है, देखिए तो 10 है, यहाँ पर 10 है, तो बताइए तो a का वैल्यू कितना होगा। a का वैल्यू देखिए a ले लिए इज इक्वल टू 2, क्या करेगा गुना जाएगा, ऊपर में गुना करेंगे, 10 गुना के 20, a का वैल्यू कितना आ गया बताइए, a का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 20 हो जाएगा। पता चल गया कैसे 20 हो गया। हमको सबसे पहले स्टैंडर्ड फार्मूला जो है ना, जो तीनों का बताया उससे आपको उसको याद रखना है, रटिएगा मत, जितना हमको समझा दिया ना बस उसको 2-3 बार लिख दीजिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है ना। उसको रटना नहीं, रटिएगा तो भुला जाइएगा। जो आपको हम कंपेरिजन करके बताया ना वो आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ तीनों में क्या क्या डिफरेंट होता है। तो ये बराबर 20 हो गया। पुट द वैल्यू ऑफ द k इन इक्वेशन 1, k का वैल्यू जो k हम निकाले यहाँ 1/2 उसको हम रखेंगे इक्वेशन 1 में। देखिए EWS बराबर क्या हुआ, a/k। अब देखिए a की जगह पर कितना है, यहाँ पर a है ना, a की जगह पर कितना है 20 है, 20 रख दिए। अब देखिए k का वैल्यू कितना है 1/2 है, तो 1/2 हो गया, तो कितना 2 ऊपर चल जाएगा, 20 गुने 2 बटा में 1 है तो 1 हो गया, 20 गुना का 40 आपको हो जाएगा आंसर। देखिए हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको छोटा से छोटा आपको पूरा अच्छा समझाते हैं, क्योंकि जब तक आपको बेसिक पता नहीं चलेगा ना तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कोशिश रहता है कि छोटा छोटा शब्द आपको समझ में आना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।